Students, in today's class we will discuss मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. ठीक है, जैसे हम लोग दो नंबर को 2 into 3 या छोटा क्लास में जो भी नंबर मिलता था 45 into 100, कोई भी दो नंबर को हम लोग इंटू कर सकते थे, है ना. इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा इंटू कर सकें. कुछ कुछ केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट. तो चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं. और मल्टीप्लिकेशन करने से पहले चेक कैसे करते हैं कि येस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और येस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. हाउ टू चेक दिस. ओके, तो कंडीशन ये है, two matrices are conformable for multiplication if the number of columns of the first matrix, if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. ये जो कंडीशन दिया है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, दोनों इक्वल होने से तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 एंड बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 4. ओके, तो इसमें देखिए ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम. इसमें ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम. पहला जो होता है उसको रो बोलते हैं, दूसरा वाला को कॉलम बोलते हैं. ठीक है, अब इधर से एक छोड़ दीजिए, इधर से एक छोड़ के एक सर्कल बनाना है. तो हम एक सर्कल ड्रॉ किए, है ना. ये सर्कल में क्या दोनों नंबर सेम है, ये सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. सो नाउ वी कैन से दैट द टू मैट्रिसेस A into B is exist, means we can multiply these two matrices. ओके, तो ए बी तो निकाल सकते हैं, पता चला क्या, ए बी निकल जाएगा आराम से. ठीक है, अब देखते हैं कि बी ए क्या एग्जिस्ट करता है. बी इंटू ए निकाल सकते हैं. तो बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है यहाँ में 3 into 4, तो हम लिख देते हैं 3 into 4. ओके, और ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है 2 into 3. तो ये देखिए, एक छोड़ देते हैं इधर से, एक इधर से, और एक सर्कल बना है ना. अब ये सर्कल का अंदर जो दोनों नंबर है क्या सेम है, सेम तो नहीं है. सो यहाँ में हम लोग को लिखना होगा मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, इन दिस केस बी ए इज नॉट एग्जिस्ट. वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस बी एंड ए. लेकिन हम लोग यहाँ में क्या पता चला था, ए और बी को इंटू कर सकते हैं. यहाँ में पता चला बी और ए को इंटू नहीं कर सकते हैं. यहाँ से एक ठो बुलेट लाइन हम लोग को पता चला क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है. अब 100 क्वेश्चन देंगे तो एक क्वेश्चन में हो गया, 99 में नहीं हुआ तो उसको नहीं मानेंगे. ठीक है ना. तो अभी तक हम लोग जाने कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे कैसे पता चलता है. ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को इनटू कैसे करते हैं. ए एक मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू है 2 3 4 5, और बी एक मैट्रिक्स है 1 2 7 8. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग को निकालना है a इंटू बी. तो a इंटू बी, तो a का वैल्यू लिख देते हैं 2 3 4 5, और b का वैल्यू लिख देते हैं 1 2 7 8. क्लियर. अब देखिए, इंटू करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही इंटू करेंगे. इंटू कैसे करते हैं, रो में कॉलम को इंटू करते हैं. सो रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है और कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है, वही दोनों को हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे.
जैसे रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 और कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सो 2 में 1 से इंटू होगा। एक मल्टीप्लिकेशन हो गया, आपको प्लस देना है, ठीक है। फिर रो का सेकंड एलिमेंट, कॉलम का सेकंड एलिमेंट 3 इंटू 7, तो ये रो से ये कॉलम का हो गया, अब थोड़ा स्पेस दे देना है। फिर सेम रो से सेकंड कॉलम का होगा, तो 2 इंटू 2, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू किए प्लस सेकंड को सेकंड से करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 8, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो का हम दोनों से इंटू कर दिए और लिख दिए। सिमिलरली क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ में 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ में 1 दिखाई दे रहा है, इट मीन्स 4 इंटू 1 प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, तो क्या होगा 5 इंटू 7, क्लियर ना। तो फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में हम इंटू कर किए तो ये मिला। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ इंटू करेंगे, तब क्या मिलेगा 4 इंटू 2 5 इंटू 8। सो फाइनली हम लोग को मल्टीप्लिकेशन मिल गया, ठीक है। यहाँ में एक छोटा सा ट्रिक है, अगर पहला लाइन आप लोग का एकदम करेक्ट है तो दूसरा तीसरा कोई भी लाइन लिखना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, पहले हम लोग क्या किए थे, 2 को इंटू किए थे 1 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ लिख दिए थे। फिर क्या किए थे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो हम लोग को पूरा ये फर्स्ट लाइन मिल गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन अगर लिख दिए हैं ईमानदारी से सच सही, तो सेकंड लाइन लिखना एकदम बच्चा का खेल है। कैसे, 2 का जगह अब कौन ले लिया, 4 ले लिया, और 3 का जगह कौन लिया, 5 लिया। सो 2 के जगह पे देखिए हम क्या लिखे हैं, 4 लिखे हैं, और 3 के जगह पे क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं, ठीक है। फिर 2 के जगह में 4 लिखे हैं, 3 के जगह में 5 लिखे हैं, क्लियर। अच्छा, अब सेकंड एलिमेंट जो भी है, यहाँ में 1 था तो 1 लिख दिए, 7 था तो 7 लिख दिए, 2 था तो 2 लिख दिए, 8 था तो 8 लिख दिए। समझ में आया ना। मतलब फर्स्ट लाइन अगर करेक्ट है तो दूसरा लाइन लिखना एकदम आसान हो जाता है, बिना मैट्रिक्स को इंटू किए ही आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, और 3 इंटू 7 कितना होता है, 21 होता है ना। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है, 7 इंटू 5 35 होता है। ये हो गया 4, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 8 40, ये क्या हो गया 23, ये क्या हो गया 28, ये क्या हो गया 39, और ये दोनों को प्लस करने से 48। सो मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये होगा, ये हमारा ए बी का वैल्यू होगा, ठीक है। थैंक यू।